वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM मैथमेटिक्स हब। मैं अंतिम मौर्य BSc लेवल के मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मिलने थॉमसन मेथड। इसके पहले हम बात कर चुके हैं काउची रीमान इक्वेशन पर। अगर आप लोग उसे नहीं देखे होंगे तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। फिर आज हम बात करेंगे मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड स्टेटमेंट: इफ़ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, देन मिलने थॉमसन मेथड is used to find f of z when only u x y function or v x y function is given। मिलने थॉमसन मेथड का मतलब ये है कि अगर आपको u x y मतलब u फंक्शन दिया हो, सिर्फ u, तो आप f ऑफ z कैसे निकालेंगे। अगर v दिया है तो f ऑफ z निकालेंगे कैसे, वही इसके प्रूफ पे हम बात करेंगे। हम जानते हैं we know that f ऑफ z इज इक्वल टू होता है u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई। ठीक, हम ये जानते हैं f ऑफ z इज u एक्स वाई एंड इतना। इक्वेशन फर्स्ट इसे बना लेते हैं। अतः हम ये भी जानते हैं z इज इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। z बार बराबर क्या हो जाएगा, z बार कंजुगेट ऑफ z भी बोलते हैं इसे। जहाँ आयोटा रहेगा वहीं माइनस लग जाएगा, x माइनस आयोटा y। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। z प्लस z बार इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, z प्लस z बार बटे 2। इसे इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देते हैं, z माइनस z बार, तो घटाएंगे क्या होगा, बचे इक्वल टू 2 आयोटा y, x कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस z बार बटे 2 आयोटा। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक, x और y की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हम ऐसे लिखेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ये। ठीक, वी गेट, हम प्राप्त करेंगे f ऑफ z इज इक्वल टू u, ऐसे रहेगा। x की जगह क्या लिखना है हमें, ये क्या है, z प्लस z बार बटे 2 कामा y है, y की जगह हम क्या लिखेंगे, z माइनस z बार बटे 2, फिर प्लस आयोटा v। अब x की जगह पुनः वही लिखेंगे, z प्लस z बार बाई 2 एंड कामा z माइनस z बार बाई 2। ओके, नाउ हमें z, अब हमारी फंक्शन जो है z के फॉर्म में हो गया। नाउ पुटिंग z इज इक्वल टू z बार, देन हमें क्या मिलेगा, ऊपर से देखिए
एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू, फंक्शन ऑफ जेड की जगह जेड बार की जगह जेड हो जाएगा जेड प्लस जेड बाई टू एंड जेड माइनस जेड बाई टू, फिर प्लस आयोटा वी जेड प्लस जेड बाई टू एंड कामा जेड माइनस जेड बाई टू। एफ ऑफ जेड बराबर क्या हो गया, यू जेड, ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस आयोटा वी जेड ज़ीरो। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड हम जानते हैं, वी नो दैट एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, एफ डैश जेड बराबर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया है, फंक्शन इज एनालिटिक, गिवन दैट फंक्शन इज एनालिटिक, फंक्शन इज एनालिटिक function is analytic, then satisfy the CR equation, satisfy the CR equation। CR equation क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एक ये है और एक क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक ये है। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 बना लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 6 बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब दोस्तों इसे हम इक्वेशन x बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर x। नाउ एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या है, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हम लिखेंगे जहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स है वहाँ ये डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह हमें लिखना है क्या, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो क्या बन जाएगा हमारा, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा, ये माइनस उस साइड जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो हम इसे इस ढंग से भी लिख सकते हैं, एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब देखिए दोस्तों, ये u के फंक्शन में हो गया है, मतलब u के फंक्शन में हो गया, और ये था क्या, ये z और ज़ीरो के, मतलब f डैश जेड बराबर हम लिख सकते हैं डेल u और डेल x जेड ज़ीरो माइनस आयोटा डेल u पर डेल y जेड ज़ीरो। अब जेड ज़ीरो का मतलब ये है जहाँ x है वहाँ z लिखना है और जहाँ y है वहाँ ज़ीरो। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। ये देखिए एफ डैश जेड बराबर ये सिर्फ u के फॉर्म में दिया है। अगर हमें u को x के रिस्पेक्ट में और u के y के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू दी है, अगर उसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा एफ डैश जेड
का मान निकल जाएगा। और अगर फिर इसका हम अगर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये एफ जेड की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब एफ जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स जेड जीरो माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई जेड ज़ीरो, फिर पूरे इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर u दिया है तो उसे x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद z के रिस्पेक्ट में उसे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है z ज़ीरो है, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एफ जेड की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर v दिया है तो हम एफ ऑफ जेड कैसे निकाल लेंगे। हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन एक्स, देन क्या है एफ ऑफ जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दोस्तों आ गया एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये है। अब हमें पता है काउची-रीमान इक्वेशन। काउची-रीमान इक्वेशन क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, इक्वेशन 5। अब हम इसी का यहाँ यूज करेंगे, जहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स है वहाँ लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई। देन क्या हो जाएगा, देन एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह हम लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब ये यहाँ देखिए दोस्तों, ये सिर्फ वी के फंक्शन में हो गया है, इसमें यू नहीं है। एफ डैश जेड इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई एट जेड ज़ीरो प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स जेड ज़ीरो। ये मेरा फंक्शन हो गया। नो नो नो, ये एफ डैश जेड है, एफ डैश जेड हमारा हो गया। ये डेल वी अपॉन डेल वाई एट जेड ज़ीरो प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स जेड ज़ीरो। अगर कोई वैल्यू वी दिया है उसे y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और x की जगह z और y की जगह 0 रखेंगे तो हमारा एफ डैश जेड निकलेगा। और एफ जेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी अपॉन डेल वाई एट जेड ज़ीरो प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स एट जेड ज़ीरो एंड पूरे का इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने सीखा दोस्तों, अगर कोई फंक्शन u में दिया है तो हम एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, और अगर कोई वैल्यू v दी है तो हम एफ ऑफ जेड कैसे निकालेंगे। इसी के बोलते हैं मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।